जाके बैठ की, एक महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा, बेटी बहन मैं हूँ चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूँ कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मेरा नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्मा भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। कभी परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी तजना सत्संगी संगना तज चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नोगे तरण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेल लूँगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज़्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम नहीं में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहाँ का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दें तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया, रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था, और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो नाव डने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना,
रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं, उसकी पत्नी को कैसे रखता है और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस का मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, एक सांप लड़ गया, भाई हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने तो जाकर दे दिया कि ले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूँगी। नानू का हाइबा पहन ले, अकमा पहन लूँगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहरूँगी तो यूँ दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यूँ हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यूँ बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहाँ जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊँगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया। वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दूँ सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वह मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उसमें कहाँ भेजा था कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी कि तू, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, यानी कि बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसका, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया कि एक सर्प से विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीरा बाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। अब करके मालिक को याद और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा न्यों का न्यों चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले।
और वहाँ 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहाँ। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, आरी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी, आरी व तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, तुम थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत,
कोई कोई संत तन ले रमे। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जाते चमार है, वो तो जाते चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार हैरी, तेरे लिख माता चमार हैरी। मेरा सिरजन और हैरी, मेरा सिरजन और हैरी। हारी वह तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी वह तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं, ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो। जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बतावेगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी, 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब ये आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की कोई ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी।
और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते हैं जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है ये, कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहाँ परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा जैसे धर्मदास जी को मिले थे। तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहाँ पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता। जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहाँ पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है,
और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहाँ डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। निराकार समझो, वो काल जो है, उसी काल तो साकार है, उसी की ये एक, इस काल को समझ लो, मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जो जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जावे। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकता। ये पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुनों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है। वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की, और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे,
और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि ये भी काल भी परमात्मा का ही पुत्र है। हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहाँ कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूँगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहाँ प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहाँ से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूँ। मैं नीचे तेरे संसार में जाऊँगा और परमात्मा की जानकारी कराऊँगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तना शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊँगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं
कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई घाल भी घाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरण शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योति निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आके। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसट के मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी तू बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गोविंद राम शर्मा पचौरी है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मथुरा वृंदावन यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा गांव जौनाई है। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ। मैंने 3 साल आर्मी हॉस्पिटल में काम किया है, जहाँ की गुड़गांव में है एक डुंडा हेड़ा ECHS पॉलीक्लिनिक, एक्स सर्विसमैन्स कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, उसमें मैंने काम किया हुआ है। और 12 साल मैंने गुड़गांव में खुद का अपना क्लिनिक चलाया हुआ है। और अब प्रेजेंट में मैं हमारे मथुरा में KD डेंटल कॉलेज है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 2011 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सांसारिक रूप से मैं जो भक्ति साधना करता था तो वो ही आपकी कह देते हैं कि ना बुढ़िया पुराण, वो ही मैं करता आ रहा था। जैसे दुर्गा जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना। हमारे ब्रज में कृष्ण जी को मानते हैं तो हम कृष्ण जी की पूजा करते थे। हमारे मम्मी पापा ने, बाप ने जैसा भी हमको सिखाया, इनकी हम पूजा करते आ रहे थे, तो इन्हीं की हम पूजा करते थे। सर आपने बताया कि आप दुर्गा जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या लाभ मिले आपको? जी लाभ तो मेरे को आज तक कोई मिला ही नहीं, जबकि मैंने
मेरे पिताजी कहा करते कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मैं ऐसी ऐसी विपदाओं में फंसा जहाँ कि मैंने एक जगह पे बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ता था, डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था, लेकिन मेरे को कोई भी रिजल्ट हाथ नहीं आया। मेरे को किसी भी देवता ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। रियली बात यही है कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि अगर ये देवता है तो मेरे को सुख क्यों नहीं मिल रहा है। इनकी भक्ति साधना करने के बाद भी मेरे को ना तो कोई आर्थिक लाभ मिला, ना मेरे को सामाजिक लाभ मिला, ना मेरे को कोई नौकरी जॉब पैसा जो होता है वो मेरे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे। जब आपको दुख आता था तो आप वहीं बैठकर 7 बार हनुमान जी का पाठ करते थे, लेकिन आपको उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ये मेरे को 2011 में गुड़गांव में मिली। वो कैसे मिली कि मैं अपनी क्लिनिक पर जा रहा था। मेरी गुड़गांव में एक क्लिनिक है दांतों की, उस पर मैं जा रहा था तो कोई किराए के लिए कमरा पूछने के लिए मेरे से आया कि भैया यहाँ पर कोई कमरा है क्या। तो मैंने कहा था हाँ सामने वाला कमरा खाली है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो कमरा ले लिया। तो दूसरे दिन उन्होंने वो पोस्टर लगा दिया जो रामपाल जी महाराज के जो सेवकों के लिए वो सेवा देते हैं, तो अवश्य जानिए। तो मैंने उसको पढ़ा कि इन्होंने क्या लगाया है, कि उसमें दिया हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, ऐसे करके उनके कई क्वेश्चन थे। तो मैंने ये सोचा कि मतलब कहाँ कहाँ से संत पैदा हो गए जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप भी पैदा कर दिए, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा विद्वान पंडित मानता था, क्योंकि मैं कृष्ण का रोल में अदा कर चुका था, रामलीला में मैं राम जी का रोल अदा कर चुका हूँ। तो ये देखते हुए कि यार मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है कि इनके बारे में, और ये बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि एक ना एक दिन मैं इनसे ज़रूर साथ करूँगा और उनको बताऊँगा कि आप दुनिया में गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया कि अपनी घरवाली को बुलाया। मैंने कि चलो आज इनसे साथ करते हैं, क्लिनिक पे हम बाद में जाएंगे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कि खटखटाई कुंदी, तो वो बाद आए, हाँ जी। मैंने कि ये आपने क्या लिख रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? मैंने हाँ, तो ये हमारे वो बोल रहे थे कि ये तो हमारे गुरुजी बताते हैं। मैंने क्या बताते हैं, कौन है इनके माता पिता? इनको तो कोई माता पिता है ही नहीं, ये तो अजरो अमर हैं, और आप कहते हैं कि माता पिता हैं। तो उन्होंने मेरे से ज्ञान चर्चा की, मैंने उनसे ज्ञान चर्चा की। तो आप यकीन मानना कि उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क मेरे को दिए, क्योंकि मैं भी पहले से भक्ति में था, चाहे मैं किसकी भक्ति करता था, किसी की भक्ति करता था, लेकिन मैं इस भक्ति में था। तो मेरे को वो ज्ञान एक्यूरेट समझ में आ गया कि रियली में ये है। तो मैं पानी पानी हो गया उस ज्ञान को सुन के। मैंने कि रियली में अगर ऐसा ज्ञान है तो भाई मैं अब तक कहाँ था? मैं क्या अवमान कर बैठा था कि मेरे अलावा कोई और भी कोई इतना ज्ञान हो सकता है, कोई इनसे वो शास्त्र करने के लिए सोचे। तो मैंने कहा तो आप मेरे को कुछ दीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक चिप दी। वो बोल रहे थे इनमें हमारे मंत्र हैं, मंत्र तो हम आपको देंगे नहीं, आप ये केवल सत्संग सुन लीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक चिप दी और एक मेरे को ज्ञान गंगा दी। तो आप यकीन मानना कि मैंने वो ज्ञान गंगा और चिप कैसे सुनी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कि मेरी क्लिनिक का टाइम था सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। तो 9 बजे जैसे मैं क्लिनिक से आया तो मैं अपने बच्चों को बोल देता कि आप सभी सो जाओ, और मैं ये ज्ञान देखता हूँ, ज्ञान की कंपैरिजन करता हूँ कि ज्ञान कहाँ तक कैसे कैसे सत्य है। तो तकिया लगा करके एक तरफ मैंने ज्ञान गंगा रखी, एक तरफ मैंने अपनी गीता जी रखी। तो मैंने एक एक श्लोक, एक एक अध्याय पढ़ के देखा। तो ये करीबन मेरे साथ में सिलेबस मैंने पूरा पढ़ा। तो मेरे साथ में ये हुए करीबन 2 महीने हो गई। 2 महीने हो गए तो एक दिन मैंने सिर पकड़ लिया, हे भगवान ये दुनिया क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूं? ये वास्तव में ये ज्ञान अगर ऐसा है तो अब तक किसी को पता क्यों नहीं था? तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये ज्ञान पूरी तरह से मेरी समझ में आ चुका है, अब आप बताइए आप मेरे को नाम दीक्षा कब दिलवाएंगे? तो उन्होंने कहा भगत जी अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो 3 महीने में जाते हैं, आप 1 महीने रुक जाइए। मैंने कि अब मैं 1 महीने की चलेगा, मैं 1 दिन भी नहीं रुकूंगा कैसे भी हो। तो मैं अब अपनी घरवाली को मैंने बताया कि भाई देखो भगवान ये है तो ये कबीर साहब भगवान हैं, गुरु हैं तो गुरु दुनिया में अगर कोई है तो संत रामपाल जी महाराज हैं, ज्ञान है तो ज्ञान ये है। तो मैंने अपनी घरवाली को बताया तो बोल रही थे कि कोई बात नहीं, आपने इतनी मेहनत करी है 2 महीने, आपने पेज पलट पलट के और आपने इतना बता रहे हैं तो मैं आप पे विश्वास करती हूँ और आप उन पे विश्वास करते हैं, तो मैं भी आपके ही साथ नाम दीक्षा लूंगी। मैं तो फिर हो जाता यार। फिर तो हम क्या हुआ, दूसरे दिन हम वहाँ पे बरबला आश्रम में हम गए। तो बरबला आश्रम में हम गए तो वहाँ पे जाकर के मैं सोच रहा था कि भाई कहाँ मैंने दुनिया से पैर छुवाए हैं, कृष्ण का रोल मैंने किया था, मैंने दुनिया से पैर छुवाए और अब मैं किसी के पैर छूऊंगा? मैं इतना बड़ा अपने आप को पंडित मानता था। तो ये देखते हुए तो मैं वहाँ पर सो गया।
सो गया तो फिर थोड़ी देर सोचो मैंने कि मैं दुनिया को क्या देखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर कैंसर हो गया तो उसका दुख तो मैं ही भुगतूंगा। इसलिए मैंने कि चलो नाम दीक्षा ले ही लेता हूँ। तो मैंने परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से प्रथम बार उनसे नाम दीक्षा ली, दंडवत प्रणाम किया। उस परमात्मा स्वरूप मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरे को नाम दीक्षा दी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो, अगर आप लाभ वाली बात करते हैं तो मेरे को तो दिन प्रतिदिन लाभ हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लाभ वो है जो मेरी आत्माएं प्रफुल्लित होती हैं उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते हुए, और मेरी आत्मा गदगद हो जाती है वो नाम दीक्षा सुन के। जो मेरे परम संत गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को जो नाम दीक्षा दी है, जो मंत्र दिए हैं, उनको स्मरण करके मेरे रोम रोम खिल उठते हैं। और दुनिया का अगर सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर अगर कोई नाम है तो वो सतनाम मेरे को मालिक ने दिया है। मैं क्या कहूँ उस परमात्मा के बारे में। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी दया करी जो मेरे को नाम दिए। और मेरा नाम लाभ सुनाऊँ आपको तो मैं गिनती तो मैं क्या करूँ, लेकिन 2-4 मैं लाभ आपको बता दूँ जो कि अभी फिलहाल के ही मेरे गुजरे हुए हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं जैसे क्लिनिक करता हूँ तो सबसे पहला लाभ मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने जैसे क्लिनिक हम शाम को बंद करते हैं तो जहाँ पे हम पैर झाड़ के हम अंदर जाते हैं, तो पैर झाड़ के जैसे मैंने क्लिनिक बंद करी तो मैंने अपना पैरदार झाड़ा और अंदर रख दिया, तो मैंने ताला लगा दिया। दूसरे दिन मैं आया तो देखा तो उस पर 1 हाथ लंबा सांप मरा हुआ पड़ा है। अब आप ही सोचो कि मैंने वो सांप देखा नहीं और वो सांप अंदर आके से गया, अंदर आया तो फिर मारा किसने वो सांप? तो ये परम संत गुरु रामपाल जी महाराज की ही कृपा है, क्योंकि वो काल रूप में सांप आया था और मेरे को वो खाने वाला था, तो परमात्मा ने उसको अंदर ही अंदर मार के और प्रमाणित करने के लिए वो पैरदान पर ही छोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, 7 साल पीछे, हालांकि मेरे के 2 बच्चे मेरे पहले ही थे, 7 साल पीछे मेरे को 1 बच्चा परमात्मा ने और दिया। तो वो बच्चा ऐसे दिया कि मतलब बच्चा पैदा हुआ तो केवल नाम मात्र ही कह सकते कि हाँ लड़का हुआ है। बाकी वहाँ के डॉक्टर बोले कि गोविंद जी आपके ये जो बच्चा जो है ये समझ लो कि यहाँ पे हो ही गया है, बाकी हम ये नहीं कह सकते कि मरा हुआ है, ये भी नहीं कह सकते कि ये जिंदा है। और आप कृपा करके ऐसा करिए, यहाँ मथुरा में एक कोई दीप नाम से कोई नर्सिंग होम है, वहाँ पे आप जाइए और इस लड़के को लेके जाइए, जिससे कि आपका अगर लड़का बच जाए तो अच्छी बात है। मैंने कहा जी वहाँ पे पैसे कितने लगेंगे? तो उन्होंने बताए थे कि वहाँ पे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे और आपका बच्चा हो सकता है बच जाए फिर भी। मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है 4,000 रुपये भी, आप बताइए कि आप अगर यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट करते हो तो बताओ। नहीं, हम यहाँ पे आपके हाथ जोड़ते हैं, आप बच्चे को ले जाइए, इतना जरूर है, आपका बच्चा यहाँ पे हो गया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ फिर? वो उन्होंने कहा ऐसा एक काम करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मथुरा में स्वर्ण जयंती है, मैं आपको इमरजेंसी लेकर के और इस बच्चे को मैं आपको वहाँ पे भिजवा रहा हूँ और आप भी साथ में जाइए। मैं ठीक है जी। तो हमने ऑटो करके, मेरी चाची, मेरी माँ और मेरी घरवाली सभी हम जो है ऑटो करके वहाँ पे गए स्वर्ण जयंती में। और जा करके मैं डॉक्टरों से जाके मिला, डॉक्टरों से मिला तो डॉक्टरों ने कहा दिखाओ बच्चा कहाँ पे। तो बच्चे की नब्ज नाड़ी देख करके, सब जगह देख करके, तो मेरे को कहा हाथ लगा के ऐसा करो बाहर निकल जाओ सुबह सुबह, क्योंकि हम सुबह सुबह उन्होंने डॉक्टर ने वहाँ स्वर्ण जयंती हमको भेजा था, बोले तो बाहर निकल जाओ। सुबह सुबह क्या मूड खराब करने आ गए यहाँ पे? बच्चा मरा हुआ है और हमारा हॉस्पिटल बदनाम करने के लिए आए हो, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे मेरे को निर्फात वालों ने बोल दिया भैया आपके हाथ जोड़ते हैं आप ले जाओ, और ऐसे ही स्वर्ण जयंती वालों ने बोल दिया भैया आप यहाँ से जाओ, ये बच्चा आपका कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं वो बच्चा, जब उन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उस बच्चे को, तो मैंने फिर हार के यही सोचा कि हारे का सहारा मेरा सतगुरु रामपाल जी हमारा। तो मैंने वहाँ पे कॉल लगाई और ये कहा उनसे कि मेरे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा से मेरा बच्चा हुआ है और ये बच्चा डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हे परमपिता, अगर ये आपकी आत्मा है, हे मालिक, तो इसे बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो मेरे वहाँ से मेरे को जवाब मिला कि सतगुरुदेव का जवाब आया है, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का जवाब आया है कि आप इस बच्चे को लेकर के घर जाओ, इसको कुछ नहीं होगा, ये परमात्मा द्वारा भेजा हुआ बच्चा है। तो मैं सतगुरु रामपाल जी की आज्ञा से बच्चे को अपने घर लाया और रास्ते में ही बच्चे ने बोलना, रोना, दूध पीना अपनी माँ का शुरू कर दिया। तो मैं इस बात से, और मेरी मम्मी भी आश्चर्यचकित रह गई और मेरी चाची भी आश्चर्यचकित रह गई कि मतलब अभी तो बच्चा मृत घोषित था और अभी ये दूध पीने भी लग गया।
तो ये परमात्मा ही की ही कृपा है जो कि आज बच्चा मेरे का स्वस्थ मिल रहा है और मृत बच्चा मेरा आज मेरी गोदी में मेरे आंगन में हंसता खेलता डोल रहा है। और दूसरा लाभ मैं आपको बताऊं कि मैं डॉक्टर होने के नाते मेरा क्लिनिक गुड़गांव में था, तो मैं किसी काम से एक पहाड़ी इलाके से मैं गुजर रहा था। गुड़गांव में थोड़ी एक पहाड़ी है, तो एक आदमी मेरे पीछे और बैठा हुआ था स्कूटर पे, वो था उत्तराखंड का मनीष कन्याल नाम का, तो बैठा हुआ था। तो अचानक ही हमारा पेट्रोल खत्म हो गया और वहां से पेट्रोल पंप था करीब 3-4 किलोमीटर आगे। तो क्या हुआ, हम पैदल दोनों उसको स्कूटर को धक्का मार के ले जा रहे थे। तो एक लड़का आया करीब 20-25 साल का, बोल रहा था हरियाणी भाषा में बोल रहा था, भाई क्या हो गया भाई? मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं। वह नहीं कुछ तो हो गया होगा स्कूटर में। मैंने भैया कुछ नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा तो पेट्रोल ले ले फिर। मैंने कहा मेरे को पेट्रोल नहीं चाहिए आपकी। मैंने क्यों नहीं चाहिए? मैंने नहीं, हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि किसी का जो है एहसान अपने ऊपर मत रखना, तो आप तो पेट्रोल दे के चले जाओगे और आपका एहसान हमारे ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए हम आपका पेट्रोल नहीं चाहते, आप हमें माफ़ करें और आप जाइए। तो उसने क्या किया कि अपनी मोटरसाइकिल मेरे स्कूटर के आगे खड़ी कर दी और बोला कि पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आपके हाथ जोड़ते हैं, क्यों लड़ाई करते हो भाई, हमको पेट्रोल नहीं चाहिए आपका, वरना पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एक शर्त पर पेट्रोल ले सकता हूँ कि आगे 3-4 किलोमीटर आगे वो पेट्रोल पंप है, आप मेरे से वादा करो कि वो पेट्रोल आप मेरे से वहाँ पे भरवाओगे, मैं आपका पेट्रोल भरवाऊंगा। और हाँ ठीक है आप पेट्रोल लो पहले। मैंने कि पेट्रोल में, फिर भी मैंने एक बहाना लगाया, मैं पेट्रोल कहाँ से लूँ, मेरे पास ना बोतल है ना गिलास है ना कुछ भी नहीं। बंद देखो बहाना मत बनाओ, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सभी ने दारू वारू पी होगी, तो जो है आप कोई गिलास विलास उठा लो, वहीं से पेट्रोल आ जाएगा उसमें। मेरे कमाल का आदमी है, बताओ, कोई तो मांगने से पेट्रोल नहीं देता और ये बंदा मेरे को उपाय भी बता रहा है कि आप झूठे गिलास उठा लो और उसमें पेट्रोल डाल के अपने स्कूटर में डाल लो। तो मैंने फिर भी ऐसे, मैंने मालिक की मर्जी होगी ऐसी, तो मैंने वो पेट्रोल अपने स्कूटर में डाल दिया। तो आप यकीन मानना, मैं विश्वास के साथ में आपको गवाह सबूत पेश कर सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और मैंने उससे कहा भी आप भी मेरे आगे आगे चलो और आप जो है मैं आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाऊंगा। तो आप यकीन मानना, मैंने किक मारी, उसने किक मारी, आंखों आगे वो बंदा गायब हो गया। मेरे को ये भी नहीं कि कोई रोड हो कि वो गायब हो गया और सीधा सीधा 4-5 किलोमीटर क्या है, खूब सीधा सीधा मेरे को रास्ता दिख रहा है, मेरे को वो बंदा दिखाई नहीं दिया। तो मैं तो नहीं कहता, लेकिन मैं उससे पहले मेरे पीछे वाले ने ही बोल दिया कि गोविंद जी आप कभी कभी अपने गुरु की चर्चा करते हो रामपाल जी महाराज की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बंदा रामपाल जी ही थे जो आपकी हेल्प कर गए और आपको जबरदस्ती आपको पेट्रोल दे के गई। तो मैं बड़ा खुश हुआ और प्रफुल्लित हुआ है मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी दया आपकी मेहरबानी ऐसी बरसती रहे इस दास के ऊपर। तो ये मेरे को लाभ हुए। एक चौथा आपको और बताऊं मैं कि मैं कोसी साइड से आ रहा था, मेरे यहाँ पे एक कोसी एक शहर पड़ता है, वहाँ से मैं आ रहा था। तो जैत के पास आकर के कि मेरा स्कूटर अचानक ही मतलब सीज हो गया, पूरा इंजन जाम हो गया और स्कूटर था कम से कम 60-70 की स्पीड पर। तो ये परम सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा ही है कि मेरे को खरोच तक नहीं आई। और ऐसे में आपको क्या लाभ बताऊं कि एक मेरे गांव के ही हैं जिन्हें मैं मेजर साहब कहता हूं, जिनका नाम जो है सुनील है, तो वो मेरे पीछे बैठे हुए थे। तो हम वृंदावन जा रहे थे, तो एक रास्ते में गटर था, मेरे को पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि गोविंद जी आप स्कूटर धीरे धीरे चलाओ। मैंने कहा ठीक चल रहा है। तो अचानक ही वो गटर आ गई। तो उन्होंने कहा गटर आ गई। तो आप यकीन मान लेना, मेरे को नहीं पता वो स्कूटर कैसे मुड़ा, एक बुनियाद पर ही परमात्मा ने ऐसा स्कूटर मोड़ दिया कि पूरा मैं दोनों बच गए और वो भी मेरे को पीठ थपथपाने लगा, वाह तेरी ड्राइविंग क्या कमाल की ड्राइविंग है तेरी। मैंने कि मेरी क्या ड्राइविंग भी है, वो मेरे परम पिता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही मेरे को बचाया है, नहीं तो इस गड्ढे में तो स्कूटर भी खत्म होता और हम भी खत्म होते। ऐसे ऐसे अनेकों लाभ है। सर जी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आज से करीबन महीने 15 दिन पहले की बात है कि मेरी जो घरवाली है, मेरी जो धर्मपत्नी है, तो उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, मेरे साथ ही ली थी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब घर की कुछ सफाई करी थी, तो हमारे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज हमारे हाथों में ना एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और वो ये कहते हैं बेटा कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और मर्यादा में रहते हुए भक्ति करना। तो मेरी घरवाली ने क्या किया कि उस रक्षा सूत्र को काट के और अग्नि में जला दिया कि शाम को मैं नया रक्षा सूत्र पहन लूंगी। तो आप देखिए काल का प्रभाव कि काल दुनिया के पीछे और हमारे पीछे कैसा लगा हुआ है कि मतलब 1 घंटा तब हुआ, उससे पहले
उसको बिजली ने पकड़ लिया और बिजली ने ऐसा पकड़ा कि जीभ पलट के अंदर मुंह में घुस गई और 3-4 धक्के खा करके वो खाट पर आके गिर पड़ी। तो मेरी माँ ने, मेरी भुआ भी थी वहाँ पे, सभी ने उसको शरीर को दबाया, बच्चे उसके शरीर के ऊपर चढ़े, आध घंटे पीछे जाकर के उसको होश आया। तो आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी अनर्गल सेवा, अनर्गल भक्ति ना करके उस परम सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लीजिए। और जैसे मेरी पत्नी को परमात्मा ने बचाया था, आपके ही परमात्मा ऐसे ही सारे काम सारेगा, ये मेरा अनुभव है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संसार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बच्चा काल के मुंह से मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बाहर निकाला है, ऐसे ही आपके बच्चे हों, कोई कार्य हो, आपका कोई केस हो, कोई कैसा भी कैंसर हो, आप एक बार मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजमा के देखिए, सत भक्ति करिए और दिल लगा के करिए, आपके सारे काम सफल होंगे। ये मैं दावा के साथ में कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सतगुरु रामपाल जी महाराज आजमाए हुए हैं और ये 101% ये खरे उतरे हैं उस पर। क्योंकि मेरे से ज़्यादा ये मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे परिवार में इतना कोई नहीं जानता होगा जितना कि रामकृष्ण के बारे में, दुर्गा के बारे में मैं भक्ति करता था। लेकिन जैसे मैंने इनका ज्ञान पढ़ा, जो मेरे को मिला, तो मैंने कहा एक बार आजमा के देखूं। तो आप यकीन मानना दुनिया वालों कि मैंने परम सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजमा के देखा है, तो 101% वो सोने जैसे खरे निकले। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप एक बार मेरे सतगुरु द्वारा जो एक पुस्तक बनाई हुई है ज्ञान गंगा, उसको आप तोल मोल के देखो कि उसमें क्या है। कहीं कोई एक श्लोक की भी गड़बड़ी आप बता दो, कोई एक अध्याय की भी कोई गड़बड़ी आप बता दो, किसी अर्थ की भी आप कोई गड़बड़ी बता दो, तो आप मेरे को बताओ। क्योंकि मैं भी मेरे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज की शरण में 8 साल से हूं, मेरे को कोई गलती दिखाई नहीं दी। आप आज पढ़े लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप दुनिया की बातों पर ना जा करके आप ये देखें कि कम से कम एक किताब की तरह पढ़ के देखें। ये मत कहें कि आप मैं गुरु ही बनाऊंगा, गुरु बाद में बनाना, पहले आप ज्ञान पढ़ के देखो। गुरु तो आप अपने आप बनाओगे अगर आपने ये किताब पढ़ ली, तो ये मेरा चैलेंज है। लेकिन दिल लगा के अगर आप किताब पढ़ेंगे तो 101% आप यही गुरु बनाएंगे, यही भगवान मानेंगे, यही ज्ञान मानेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखो, उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए आप टीवी चैनल रात को आता है तो उस पर एक पीली पट्टी आती है, उसमें आश्रम के नाम, पते, एड्रेस सब आते हैं। आप किसी भी नंबर पर एक कॉल करिए, आपको पूरा जो है, आप जहां भी नाम दीक्षा केंद्र जहां से भी आप बोल रहे हैं वहां का वो आपको एड्रेस दे देंगे। वहां पर जाकर के आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सत साहेब।